Vogel's approximation method. That is the topic that we are going to take up today in transportation model. Now we have already done northwest corner least cost method. So we are continuing with another important model in transportation, that is Vogel's approximation method. And Vogel's approximation method, in short it is called as VAM. It is popularly also called as penalty method, क्योंकि यहाँ पर हम पेनल्टीज कैलकुलेट करेंगे, बहुत सारी पेनल्टीज निकाली जाएंगी, तो इस मेथड का दूसरा नाम याद रखिएगा, पेनल्टी मेथड. एंड पेनल्टी इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन टू मिनिमम कॉस्ट सेल. आई रिपीट, पहले तो पेनल्टी की डेफिनेशन ध्यान रखिएगा. पेनल्टी इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन टू मिनिमम कॉस्ट सेल्स. इसका मतलब है हम दो मिनिमम कॉस्ट सेल्स को सर्च करेंगे और उनके बीच का पॉजिटिव डिफरेंस लेंगे. उस पॉजिटिव डिफरेंस को बोला जाता है पेनल्टी. जैसे कि फर्स्ट रो में देखिएगा, यहाँ पर तीन फैक्ट्री हैं जिनको डिनोट किया गया F1, F2, F3 से. चार वेयरहाउसेस हैं. वेयरहाउसेस आपको बताया था लास्ट क्लास में, these are those places where you stock goods. तो चार वेयरहाउस हैं, W1, W2, W3, W4. सप्लाई और डिमांड ये यूनिट्स को रिप्रेजेंट करती हैं. तो फर्स्ट रो में देखिएगा, फर्स्ट रो में दो मिनिमम कॉस्ट सेल ढूंढने में, लेकिन सप्लाई को कंसीडर नहीं करना और डिमांड को कंसीडर नहीं करना, हमें केवल कॉस्ट सेल्स को कंसीडर करना है. तो पहली रो में दो मिनिमम कॉस्ट सेल हैं, पहला है 13 और दूसरा मिनिमम है 16. तो 13 और 16 का पॉजिटिव डिफरेंस ये हो जाएगा 3. सो दिस विल बी द पेनल्टी ऑफ द फर्स्ट रो. और इसी तरह से हम पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे कॉलम्स की. राइट, क्या किया हमने? पहली रो में देखा 13 और 16 दो मिनिमम कॉस्ट सेल थे, उनके बीच का पॉजिटिव डिफरेंस ले लिया, वो होता है पेनल्टी. क्योंकि पेनल्टी का मतलब यही है, इट इज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन टू मिनिमम कॉस्ट सेल. तो आपको हर रो में दो मिनिमम कॉस्ट सेल छांट लेने, यानी सेलेक्ट करने हैं और उन दोनों मिनिमम कॉस्ट सेल के बीच का पॉजिटिव डिफरेंस ले लेना है. इसी पॉजिटिव डिफरेंस को बोला जाता है पेनल्टी. इसी तरह से समझिएगा, रिवीजन हो रहा है आपका. सेकंड रो में दो मिनिमम सेल हैं, 14 और 17. तो 14 और 17, क्योंकि 18 और 23 तो बहुत बड़े हैं, पहला मिनिमम है 14, दूसरा मिनिमम है 17. दो मिनिमम सेल लिए, 14 और 17 के बीच का डिफरेंस आ गया 3. थर्ड रो में ध्यान दीजिएगा, थर्ड रो में 18 और 27, क्योंकि 32 की वैल्यू भी बड़ी है, 41 भी बड़ी है, और सप्लाई डिमांड को देखना नहीं है पेनल्टी निकालते टाइम. तो थर्ड रो में 18 और 27 का पॉजिटिव डिफरेंस क्या हो जाएगा? 9. तो हमने हर रो की पेनल्टी निकाल ली, डिमांड सप्लाई की नहीं निकालेंगे. कॉलम्स पे देखो, फर्स्ट कॉलम में पहला मिनिमम है 17, 6 मत लीजिएगा, 6 डिमांड है, डिमांड सप्लाई को नहीं देखना हमें. तो 17 और 21 का पॉजिटिव डिफरेंस क्या हो जाएगा? 4. दो मिनिमम कॉस्ट सेल सेलेक्ट किए, उनके बीच का पॉजिटिव डिफरेंस ले लिया. जैसे सेकंड कॉलम 16 और दूसरा मिनिमम है 18. 16 और 18 का पॉजिटिव डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2. राइट. थर्ड रो कॉलम में देखिएगा, 25 तो बहुत बड़ा है, 14 और 18. 14, 18 का पॉजिटिव डिफरेंस हो गया 4. और फोर्थ कॉलम में पहला मिनिमम है 13, दूसरा मिनिमम है 23. 13 और 23 का पॉजिटिव डिफरेंस आ गया 10. तो हर रो और हर कॉलम के अंदर आपने पॉजिटिव डिफरेंस ले लिया दो मिनिमम सेल का, वो होता है पेनल्टी. सारी की सारी पेनल्टीज देखी हमने, और इन सारी पेनल्टीज में से जो भी होगी हाईएस्ट पेनल्टी, वो आपको सेलेक्ट करनी है. आई रिपीट, क्या करना है? सारी पेनल्टीज निकाल ली हमने, राइट, रो की भी और कॉलम की भी. और अब इन सारी पेनल्टीज में से आपको देखना है कि हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी है. तो इन सभी पेनल्टीज के अंदर से हाईएस्ट पेनल्टी 3, 3, 9, 4, 2, 4, 10 में से हाईएस्ट पेनल्टी है 10. ठीक है, ये 10 सेलेक्ट हो गया. अब
अब हाईएस्ट पेनल्टी के अंदर आपको लेना पड़ेगा लीस्ट कॉस्ट सेल. From the highest penalty you will have to select the least cost cell. अब least cost cell highest penalty है 10. इसका मतलब allotment तो इसी कॉलम के ऊपर होगा, right? लेकिन ऐसे randomly किसी भी cost cell में नहीं कर सकते आप. You will have to select the least cost cell. और highest penalty के अंदर least cost cell कौन सा है? 41, 23 और 13 में से least cost cell है ये 13. अब रूल वही सेम है जो पहले सिखाया था, आज फिर से एक बार रिवाइज कराते हैं आपको. 13 के सामने देखिएगा सप्लाई कितनी है, 13 के नीचे देखिएगा डिमांड कितनी है. सामने वाली सप्लाई और नीचे वाली डिमांड में से जो भी कम होगा वो अलॉट कर देना. तो सामने सप्लाई है 11, नीचे डिमांड है 15. जो सेल सेलेक्ट हुआ है ये 13 सेलेक्ट हुआ. क्यों सेलेक्ट हुआ? क्योंकि लीस्ट कॉस्ट सेल था. इस सेल के सामने केवल जो सेलेक्ट हुआ है वहां पर हम स्पेस बनाएंगे अलॉटमेंट का. इसके सामने देखिए सप्लाई है 11, इसी के नीचे देखिए डिमांड थी 15. तो सामने 11 और नीचे 15 दोनों में से डिमांड सप्लाई में से जो भी कम अमाउंट होता है उसको अलॉट कर देते हैं. तो 11 और 15 में से मिनिमम क्या है? 11. वो हमने यहाँ पर अलॉट कर दिया. अब 11 में से 11 माइनस किया 0 और 15 में से 11 माइनस किया ये हो जाएगा 4, राइट? इस अमाउंट को जो आप अलॉट करेंगे उसको दोनों जगह से माइनस कर दीजिएगा, सामने वाली सप्लाई से भी और नीचे वाली डिमांड में से भी. तो 11 में से 11 किया, सप्लाई इस फैक्ट्री की रह गई 0, क्योंकि इस फैक्ट्री सप्लाई कर रही थी 11 यूनिट्स जो इसने ट्रांसपोर्ट कर दी वेयर हाउस 4 को 13 रुपीस पर यूनिट कॉस्ट पर. तो जितना अमाउंट आपने सेलेक्ट किया है और अलॉट कर दिया उसको सप्लाई से भी आपको सबट्रैक्ट करना है. 11 में से 11 गया 0, 15 में से 11 गया बचा 4. अब रूल वही पुराना है, सप्लाई 0 होगी तो पेंसिल से या डॉटेड लाइन से पूरी रो डिलीट हो जाएगी. और अगर डिमांड 0 होगा तो पूरा की पूरा कॉलम डिलीट होगा. तो पहले तो ये वाला स्टेप नोट कीजिएगा. Then we are going to proceed further for the next step. Kindly take down the first step. और ये याद रखना है सप्लाई 0 होगी तो पूरी की पूरी रो डिलीट होगी. अगर डिमांड 0 हुआ तो पूरा कॉलम कटेगा. पूरा कॉलम आप पेंसिल से या डॉटेड लाइन से डिलीट कर सकते हैं. राइट? ओके, लेट्स डू वन मोर. फिर उसके बाद आपको ब्रेक भी देंगे नोट करने का. हमने पेनल्टी निकाल ली पहले राउंड की, अब हम दोबारा पेनल्टी निकालेंगे. राइट? तो इसके अंदर बार बार आपको पेनल्टीज निकालनी पड़ेंगी. हर बार पेनल्टीज निकालने का प्रिंसिपल वही रहेगा कि आपको हर रो में से 2 मिनिमम कॉस्ट सेल लेने हैं, उन दोनों के बीच का पॉजिटिव डिफरेंस सेलेक्ट करना है. तो पहली रो में तो आप कोई पेनल्टी निकाल नहीं सकते, ये तो डिलीट हो गई है. सेकंड रो में 2 मिनिमम कॉस्ट सेल देखा हमने 17 और 14, इनका पॉजिटिव डिफरेंस आ गया 3. पेनल्टी के लिए आपको 2 मिनिमम सेल लेने हैं पहले की तरह से और उन दोनों के बीच का पॉजिटिव डिफरेंस ले लेना है. राइट? थर्ड रो में देखिएगा, थर्ड रो में 18 और 27, राइट? 2 मिनिमम कॉस्ट सेल लिए, 18 और 27 का पॉजिटिव डिफरेंस आ गया 9. राइट? और आगे देखो, अब आप यहां पर हमारी ये फर्स्ट रो तो डिलीट हो गई. ठीक है, अब हमारे पास डिमांड तो ले नहीं सकते. पहले कॉलम में केवल ये 2 कॉस्ट सेल रह गए 17 और 32. अब ये 2 ही रह गए तो मजबूरी यही है कि ये 2 ही लेने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं. पहले कॉलम में 2 ही सेल बचे हैं, फर्स्ट कॉलम में डिमांड को कंसीडर नहीं कर सकते और ये डिलीट हो चुकी है. राइट? तो 17 और 32, अब आपके पास 2 कॉस्ट सेल बच गए हैं तो इन्हीं 2 को ही आपको कंपल्सरीली लेना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है. 3 थे पहले तो आपने 17 और 21 ले लिया, लेकिन अब आपके पास ये 2 ही बचे और आपको याद होगा डिमांड को नहीं ले सकते हैं पेनल्टी निकालने के लिए. तो पेनल्टी किससे निकलेगी? 17 और 32 से. तो 17 और 32 का पॉजिटिव डिफरेंस 15, फिर 18 और 27 का पॉजिटिव डिफरेंस 9. मतलब फिर नए सिरे से आपको दोबारा पेनल्टी निकालनी है जो बच गए हैं उनमें से. इसमें ये 2 ही बचे हैं, 14 और 18 का 4,
और 23 और 41 का डिफरेंस लिया तो ये आ गया 18। हर रो और हर कॉलम की निकल गई पेनल्टी। अब रूल वही पुराना है, इनमें से लेना है आपको हाईएस्ट पेनल्टी, राइट। तो हाईएस्ट पेनल्टी सब में से देखा हमने, सब में से देखा हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी थी, 18। और इस पर क्या लेना है आपको, इसके ऊपर से लेना हाईएस्ट पेनल्टी जब भी आएगी तो आपको लेना पड़ेगा लीस्ट कॉस्ट सेल। तो 18 के ऊपर अब ये दो ही बचे हैं, 23 और 41। इन दोनों में से लीस्ट कॉस्ट सेल कौन सा है, 23। उसके ऊपर जगह बनाइएगा अलॉटमेंट का। 23 के सामने 13 है और नीचे 4 है, तो सामने 13 और नीचे 4। 13 और 4 में से मिनिमम क्या हो जाएगा, 4, राइट। सामने 13 और नीचे 4, तो सामने वाली सप्लाई और नीचे वाली डिमांड में से जो भी कम होता है वो हम अलॉट कर देते हैं। तो सामने 13 था, नीचे 4 था, 13 और 4 में से मिनिमम था 4, हमने 4 अलॉट किया। अब इसी 4 को दोनों जगह से माइनस करिएगा, तो 13 में से 4 माइनस किया, हमारे पास बच गए 9, और 4 में से 4 गया, ये बच गए 0। अब जो 0 हुआ उसको भी आप डिलीट कर देंगे, राइट। नोट कीजिएगा इसे, फिर और आगे करवाते हैं आपको। काइंडली नोट डाउन द वैल्यूज ऑफ द हियर, देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर टू कैलकुलेट द नेक्स्ट पेनल्टी, राइट। स्लोली एंड ग्रेजुअली कीजिएगा, और जिनको क्लियर हो गया वो आगे थर्ड स्टेप कर सकते हैं। राइट, ओके, पेनल्टी निकाली हमने, फर्स्ट राउंड की हो गई, सेकंड राउंड की हो गई। अब हम दोबारा पेनल्टी निकालेंगे, राइट। तो अब नए सिरे से, राइट, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे फ्रेश, फिर से पेनल्टी निकालना, लेकिन रूल वही रहेगा, 2 मिनिमम कॉस्ट सेल लेने हैं रो वाइज और फिर कॉलम वाइज, और उन 2 मिनिमम कॉस्ट सेल के बीच का पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेना है हमेशा आपको, और वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। फर्स्ट रो डिलीट हो चुकी है, इसकी पेनल्टी नहीं निकालेंगे। सेकंड रो में 14 और 17, राइट, तो ये वाला तो डिलीट हो गया, पहला मिनिमम बचा था 14, दूसरा था 17, तो 14 और 17 का डिफरेंस 3 आ गया। थर्ड में 18 और 27, 2 मिनिमम देखे, 18 और 27 का आ गया 9, राइट। नेक्स्ट कॉलम में देखा 17 और 32 का 15, क्योंकि डिमांड सप्लाई नहीं लेते पेनल्टी निकालते टाइम। 18 और 27 का डिफरेंस 9, 14 और 18 का डिफरेंस 4, और ये डिलीट हो चुका है, तो इसका नहीं निकालेंगे हम। पेनल्टी निकाल ली हर रो की और हर कॉलम की, इनमें से लेना क्या है, हाईएस्ट पेनल्टी। तो सारी की सारी पेनल्टीज में से देखा हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी थी, 15। मतलब आपको सारी रो की और सारी कॉलम की पेनल्टीज सब में से देखना है हाईएस्ट कहां पर आ रहा है। हाईएस्ट है 15, इसका मतलब अलॉटमेंट तो यही होगा, कहां पर होगा, 32 और 17 दो सेल रह गए, ऊपर वाला 21 तो डिलीट ही हो चुका है। तो जो बच गए उनमें से क्या देखोगे आप, लीस्ट कॉस्ट सेल। तो 17 और 32 में लीस्ट कॉस्ट सेल कौन सा है, 17, सामने 9, नीचे 6, तो 9 और 6 में से मिनिमम क्या है, 6। अब 6 में से 6 गया 0 और 9 में से 6 गया, तो हमारे पास बच जाएगा केवल 3। डिमांड 0 ही है तो पूरा कॉलम डिलीट होगा, अगर सप्लाई 0 होती तो पूरी की पूरी रो डिलीट होती। तो सप्लाई यहाँ 0 ही थी तो हमने पूरी रो डिलीट कर दी, लेकिन अब यहाँ पर डिमांड 0 हुआ है, क्योंकि सामने देखा 9 और 6 में से मिनिमम था 6 अलॉट कर दिया, 6 को दोनों जगह से माइनस किया, 6 में से 6 गए 0, 9 में से 6 गए बचे 3, और जो 0 हुआ ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, राइट। कीजिएगा नोट यहां तक, फिर आपको 4th राउंड सिखाते हैं पेनल्टीज का। नेक्स्ट राउंड, अब उसके बाद फिर से पेनल्टी निकालेंगे हम। फर्स्ट रो डिलीट हो चुकी है, सेकंड रो में 2 ही बच गए, 18 और 14। तो 18 और 14 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 4।
सेकंड रो के बाद थर्ड रो में भी 2 ही रह गए, 18 और 27। 18 और 27 का डिफरेंस कितना हो गया? 9। कॉलम वाइज देखा तो फर्स्ट कॉलम ये डिलीट हो गया, सेकंड कॉलम में 18 और 27 का 9, थर्ड कॉलम में 14 और 18 का 4, और लास्ट कॉलम ये डिलीट हो चुका है। तो लास्ट कॉलम की भी पेनल्टी नहीं निकालेंगे, जो जो डिलीट हो गए हैं ये सब 0 0, ये वाला रो 0 हो गई थी, जो भी रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा उनकी पेनल्टी नहीं निकालेंगे। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, पेनल्टीज देखा यहां पर 9 आ रहा है और इधर भी हाईएस्ट 9 आ रहा है, तो हमारे पास दो पेनल्टी सेम आ गई, राइट? तो अब अगर आपके पास पेनल्टी सेम आ जाए तो एक रूल याद रखिएगा, आप वो पेनल्टी लेंगे जिसके पास लीस्ट कॉस्ट सेल होगा, राइट? ये फ्लो चार्ट याद रखिएगा, पेनल्टी सेम आ गई हमारे पास, दो जगह पर हाईएस्ट आ गया, अभी तक तो एक ही जगह आ रहा था, लेकिन अब यहाँ 9 9 दो जगह आ गया। सो वी हैव टू फॉलो दिस रूल, जहां हाईएस्ट पेनल्टी सेम आ गई, आपको देखना है कि लीस्ट कॉस्ट सेल किसके पास है। अब आप ध्यान दीजिए, इस 9 के सामने लीस्ट कॉस्ट सेल है 18, इसको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, एक पॉइंट लगा देते हैं, 27 तो लीस्ट कॉस्ट होगा नहीं। इस 9 जहां लड़ाई चल रही थी इस पर लीस्ट कॉस्ट सेल है 18, और इस 9 के ऊपर लीस्ट कॉस्ट सेल देखा वो भी 18 आ गया, तो यहाँ पर तो दोनों लीस्ट कॉस्ट सेल सेम हो गए। तो अगर मान लीजिए अलग अलग होते, एक जगह 18 होता और एक जगह 16 होता, तो हम 16 वाला ले लेते, बाई चांस यहाँ होता कुछ और, यहाँ 10 ही होता और यहाँ 18 होता तो हम 10 ले लेते। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, इस 9 के सामने पेनल्टी के सामने देखा तो लीस्ट कॉस्ट सेल था 18, इस 9 के ऊपर देखा तो भी था 18, तो लीस्ट कॉस्ट सेल में भी टाई हो गया। अब जब लीस्ट कॉस्ट सेल में भी टाई हो तो आप देखोगे हमेशा हाईएस्ट एलोकेशन, आप उस लीस्ट कॉस्ट सेल पे अलॉटमेंट करेंगे जिसके पास एलोकेशन हाईएस्ट होगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये एलोकेशन का पता कैसे चलेगा। अभी हमारे पास फाइट चल रही है दोनों 18 पर, इस 18 के सामने है 3 और नीचे है 10, सामने 3 नीचे 10, तो 3 और 10 के अंदर अलॉटमेंट किस पे करेंगे आप? 3 पर, राइट? इसको रफ में लिख लेते हैं, अभी हम अलॉटमेंट नहीं कर रहे, अभी हम केवल लिख लेते हैं कि इस 18 के सामने था 3 बचा हुआ, देखो ध्यान से, और नीचे था 10, तो 3 और 10 में से कितना अलॉट कर सकते हैं? 3। ये तो आपको पता है, सामने वाली सप्लाई और नीचे वाली डिमांड में से जो भी कम होगा हमेशा वही अलॉट कर सकते हैं। और अब देखो इस 18 पे कितना हो सकता है, सामने 19 और नीचे 12, सामने 19 है और नीचे 12 है, तो 19 और 12 में से कितना कर सकते हो आप? 12। ये तो आपको सिखाया ना पिछली क्लासेस से, आज भी बताया था, सामने वाली सप्लाई और नीचे वाली डिमांड में से जो भी कम होता है वो ही अलॉट कर सकते हैं। तो इस 18 पर तो जाना था 3, क्योंकि सामने 3 और नीचे 10 था, इस पर 3 कर सकते थे, यहाँ 19 और यहाँ 12 था, तो 19 और 12 में कितना कर सकते थे आप? 12। तो 3 और 12 में हाईएस्ट एलोकेशन कौन सा हुआ? 12। तो अब आप यहां पर अलॉट कर देंगे, क्योंकि दोनों लीस्ट कॉस्ट सेल में देखना है आपको एलोकेशन हाईएस्ट किस पर था। आई रिपीट, दो जगह 18 था, एक जगह पर अलॉटमेंट देखा हमने, सामने 3 और नीचे 10, इस पर तो हम 3 कर सकते थे, और इसके सामने 19 और नीचे 12, इस पे 12 कर सकते थे। तो जिन दो सेल में फाइट चल रही थी, पहले देखा उन दोनों पर अलॉटमेंट कितना कितना हो सकता है, एक पर 3 का हो सकता है, एक पे 12 का हो सकता है, और 3 और 12 दोनों में से हाईएस्ट एलोकेशन लेना है। और हाईएस्ट एलोकेशन, ये रूल याद रखिएगा, हाईएस्ट एलोकेशन कौन सा था? 12। इसी रीजन से ये वाला 18 सेलेक्ट हो गया और इसी के सामने वाली पेनल्टी सेलेक्टेड मानी जाएगी। और 12 में से 12 माइनस किया, ये रह गया 0, 19 में से 12 गया, रह गया 7, जो 0 हुआ उसको भी डिलीट कर दिया हमने, ये डिमांड 0 ही, पूरा ही पूरा कॉलम डिलीट हो गया। अब आप ध्यान से देखिएगा, हमारे पास केवल एक ही कॉलम रह गया बस, ये पीछे वाला भी डिलीट हो गया, ये आगे वाले भी सब डिलीट हो गए। सो वी हैव ओनली वन कॉलम।
ये रूल याद रखना है कि जब कभी एक ही कॉलम रह जाए या एक ही रो रह जाए तो आप पेनल्टी नहीं निकालेंगे, निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि निकालने के लिए 18 के पीछे या आगे कुछ तो होना चाहिए था, ना तो आगे कुछ बचा है ना पीछे कुछ बचा। तो अब हम क्या करते हैं, 18 के सामने देखते हैं कितना बचा था। 18 के सामने बचा हुआ था 3, तो 18 पर सीधे सीधे 3 यूनिट्स का अलॉटमेंट हो जाएगा। 27 के सामने देखा बचा था 7, तो 27 पर 7 यूनिट्स का अलॉटमेंट हो जाएगा, राइट। इसके सामने बचा था 3, तो इस पे 3 कर दिया। 27 के सामने बचा था 7, तो इस पे 7 कर दिया। और 3 और 7 का टोटल करिएगा, तो 3 और 7 का टोटल क्या होता है 10। नीचे उतना ही अमाउंट होना चाहिए, अगर ना हो तो समझ जाइएगा कहीं अलॉटमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। There is some mistake if your totals does not match। देखो ध्यान से, सामने 3 बचा तो हमने यहाँ पर 3 कर दिया। 27 के सामने 7 बचा तो हमने 7 कर दिया, और 3 और 7 का टोटल कितना होता है 10। तो वेरीफाई भी हो गया कि ऊपर जितना अलॉटमेंट्स की वैल्यू आ रही है नीचे उतना ही होना चाहिए। नाउ व्हाट डू वी डू, वी विल कैलकुलेट द इनिशियल ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यूजिंग वैम मेथड। वोगल्स मेथड से इनिशियल ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे। उसका प्रोसेस वही है जो अब तक आप लोगों ने सीखा था। 13 पर 11 का अलॉटमेंट हुआ है, तो 13 को 11 से मल्टीप्लाई किया। 17 के ऊपर 6 का हुआ है, तो 17 को 6 से कर दिया। मतलब जिस सेल पर जितना हुआ है उसको उतना ही अलॉटमेंट कर दिया। 18 पर 3, 18 into 3, then plus 23 को 4 से किया, so we have 23 into 4, then 27 को 7 से कर दिया, 27 multiplied by 7, 18 को 12 से किया, तो 18 by 12, right? जिस सेल पर जितना अलॉटमेंट हुआ है उनको उन्हीं वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। 27 को 7 से, 18 को 3 से, 18 को 12 से, और जो खाली पड़े हैं उन्हें कंसीडर ही नहीं करना, वहां पर कोई अलॉटमेंट ही नहीं है। और अब इनको सिंपलीफाई कर लेते हैं। सो 13 into 11 will give you 143, 17 into 6 this is 102, 18 3s are 54, 23 4s are 92, 27 7s are 189, और 18 into 12, 18 को 12 से किया, so this is 216। अब इन सब का टोटल कर लीजिएगा। टोटल करते ही आ जाएगी आपके पास इनिशियल ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एंड दैट इज गोइंग टू बी 796. So 796 is going to be the initial optimum transportation cost using Vogel's approximation method. Now remember, this method is based on penalties. Penalty क्या होती है? Penalty is defined as the positive difference between two minimum cost cell. आपको हर रो में और हर कॉलम में दो मिनिमम कॉस्ट सेल ढूंढना और उनका डिफरेंस निकाल देना है, वो आती जाएगी पेनल्टी। जितनी पेनल्टीज आएंगी उनमें से लेना है हाईएस्ट। हाईएस्ट पेनल्टी पर लोकेट करिएगा लीस्ट कॉस्ट सेल। अगर लीस्ट कॉस्ट सेल सेम आ जाए तो फिर आपको उनमें देखना है हाईएस्ट एलोकेशन, राइट। हाईएस्ट पेनल्टी सेम आए तो लीस्ट कॉस्ट सेल भी सेम आ जाए तो फिर आपको हाईएस्ट एलोकेशन देखना है और फिर अलॉटमेंट करना है। सो वी डिड दिस क्वेश्चन यूजिंग Vogel's approximation method and the correct answer is ₹796।